सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयकारा शेरावाली की, बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दुर्गा जी के 9 अवतार की कथा और उसका महत्व। आप सभी के मन में जानने की इच्छा होगी कि माता जी के कौन कौन से स्वरूप हैं। दोस्तों, अगर आपको ये पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का पर्व नवरात्रि आरंभ हो चुका है। दोस्तों, नवरात्रि में 9 दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 रूप अलग अलग सिद्धियां देते हैं। इसमें माता के महागौरी से लेके काल रात्रि जैसे 9 रूप हैं। नवरात्रि शब्द 9 की संख्या से बना है, जो कि एक रहस्यात्मक बोध कराता है। माना जाता है कि यह संख्या अखंड होती है और जिसका ब्रह्म स्वरूप कभी खंडित नहीं किया जा सकता। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना और पूजन करते हैं। आइए हम बताते हैं आपको इन 9 रूपों की कथा के और उनके महत्व के बारे में। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। उनका नाम है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। सबसे पहले जिस देवी की आराधना करते हैं वो है शैलपुत्री। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी माँ का नाम था मैना। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री, यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। माँ शैलपुत्री का पूजन घर के सभी सदस्य को रोगों से दूर रखता है एवं घर से दरिद्रता को मिटाकर संपन्नता लाता है। इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु प्रकृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्तये 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 नमो नमः। बोलो माता रानी की जय। दूसरी जो देवी की पूजा हम करते हैं उनका नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पर चले, जो ब्रह्मा की प्राप्ति कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पर चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु सृष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्तये 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 नमो नमः। जो चंद्रघंटा ये देवी का तीसरा रूप है, जिसके माथे पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती है। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव न हो। आत्म कल्याण और शांति की तलाश जिसे हो उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। माता का घंटा असुरों को भय प्रदान करने वाला होता है और वहीं इससे भक्तों को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता का यह स्वरूप हमारे मन को नियंत्रित रखता है। इनकी साधना का मंत्र है, ओम देवी चंद्रघंटाये नमः। कुष्मांडा देवी माता रानी का चौथा स्वरूप है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये देवी भय दूर करती हैं। भय यानी डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना हो, उसे देवी कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। माता का यह रूप बौद्धिक विकास के लिए लाभदायक है। इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्तये 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 नमो नमः।
स्कंद माता देवी का 5वां रूप है। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र है कार्तिकेय। उनका ही एक नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। इसके अलावा ये शक्ति की भी दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों का होना जरूरी है। माता का यह रूप सिखाता है और प्रदान भी करता है। इनकी उपासना से भक्तगण मृत्यु लोक में भी परम शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। देवी का यह रूप ज्ञान का प्रतीक है। इनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। कात्यायनी देवी का 6ठा स्वरूप है। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है। कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा जी प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही नाम पड़ा कात्यायनी। ये स्वास्थ्य की देवी हैं। रोग और कमजोर शरीर के साथ कभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी होना जरूरी है। जिन्हें भी रोग शोक संताप से मुक्ति चाहिए उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। एकाग्रता से माता की पूजा करने वाले को धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन देवी की उनकी पूजा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। काल रात्रि 7वीं स्वरूप है। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती है उन सब सिद्धियों को देने वाली माता काल रात्रि है। अलौकिक शक्तियों तंत्र सिद्धि मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। ये रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के वेद को भुला दीजिए। जो बिना रुके और थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है वही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। इनकी पूजा का मंत्र है, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच। देवी का 8वां स्वरूप है महागौरी। गौरी यानी पार्वती। महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट स्वरूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी है। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तो ही सफलता का सुख मिलता है। देवी का यह 8वां स्वरूप शांत स्वभाव का है और सुहागिनों को सुहाग देने वाला है। इनकी पूजा का मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी का 9वां स्वरूप है सिद्धिदात्री। ये देवी सारी सिद्धियों का मूल है। देवी पुराण कहता है कि भगवान शिव ने देवी के इस स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की है। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी है वो ये सिद्धिदात्री माता ही है। हर तरह की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि के अर्थ है कुशलता। कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। नवमी के दिन इनकी पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए, जिससे देवी सबसे अधिक प्रसन्न होती है। इनकी पूजा का मंत्र है, ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में से 7 दिन तो चक्रों को जागृत करने की साधना की जाती है। 8वें दिन शक्ति को पूजा जाता है। 9वां दिन शक्ति की सिद्धि का होता है। दोस्तों, मैंने आपको माता के 9 स्वरूप के बारे में जानकारी और महत्व बताया। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप मेरी वीडियो को देख पाएं और सुन पाएं। धन्यवाद।